अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत थी। तौहीन अदालत का मामला अब फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल से निकलकर मीडिया चैनल्स पर आ गया है और उन दोनों को माफ़ी भी दे दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन असल शो कॉज नोटिस जारी हुए हैं टीवी चैनल्स को। टीवी चैनल्स का कसूर क्या है, आज की पूरी हियरिंग में क्या कुछ हुआ, इससे मुतालिक इस व्लॉग में जायजा लेते हैं। आज की समाअत का आगाज हुआ तो जैसे कि पिछले हुक्मनामे में ही दर्ज था कि वो तमाम टीवी चैनल्स जो कि फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखा चुके हैं, उन सबको नोटिस करके ये कहा गया था कि आप भी बज़ाहिर तौहीन अदालत के ही मुर्तकिब हुए हैं, क्योंकि आपने वो तौहीन आमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अपने अपने चैनल्स के ऊपर नशर की जिनके अंदर जजेस की तस्दीक की जा रही थी, और आकर जवाब दीजिए कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। तब सिंपल नोटिस हुए थे। आज टीवी चैनल्स जवाब के साथ आए, एक वकील के साथ आए। तमाम टीवी चैनल्स के ओहदेदार भी अदालत में मौजूद थे। उन सबको रोस्टम पर बुला के उनसे पूछा भी गया कि बताइए कि आप के जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों चलाई, और उसके अलावा ये भी सवाल किया गया कि ये भी बताइए कि आखिर जो आपके टीवी चैनल्स हैं उन्होंने इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की मद में पैसा कितना कमाया। इन तमाम तर सवालात के खातिर ख्वाह जवाब ना मिलने के वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, यानी चीफ जस्टिस कादी फैजीसा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 34 मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स को फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने या ना करने से मुतालिक जवाबदेही के नोटिस जारी किए हैं, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सुप्रीम कोर्ट आज उन दोनों कंटेमिनर्स को माफ़ कर चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर अहम रिमार्क्स भी दिए, लेकिन लगता कुछ ये है कि जो तमाम तर इस पूरी तौहीन अदालत की कार्रवाई का फोकस था वो फैसल वाउडा या मुस्तफ़ा कमाल सिर्फ इनिशियल स्टेज के ऊपर था। असल जो मुद्दा था या असल जो टारगेट था वो टीवी चैनल्स ही थे, और अब टीवी चैनल्स को जवाब देना होगा कि आखिर क्यों उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शुरू ना करे। ये सवाल पूछना बार बार टीवी चैनल से बेंच की जानिब से कि आखिर आपने इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की मद में कितना पैसा कमाया, कुछ अजीब सा था। क्योंकि जब कोई लाइव टीवी चैनल चलाता है किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कोई एडवर्टीजमेंट्स नहीं होती, और जाहिर है जब एडवर्टीजमेंट्स नहीं होती तो टीवी चैनल्स को एक तरह से नुकसान हो रहा होता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चलाने से, ना कि फ़ायदा। और यही हुआ। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो टाइम पीरियड मुझे नहीं मालूम, लेकिन फैसल वाउडा की 33 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि अनइंटरप्टेड चली, सवालात भी लिए गए, और उन तमाम तर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी उनको लाइव चलाया गया टीवी चैनल्स की जानिब से। अब टीवी चैनल्स अगर आकर अदालत में जुर्रत करके ये बता दें कि कहाँ से उनको अहकामात आ रहे थे और क्यों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई, क्यों वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं बीच में बिल्कुल भी तोड़ सकते थे या रोक सकते थे, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन खैर, अब ये मुनहसिर है टीवी चैनल्स के जवाब के ऊपर जो उन्होंने 2 हफ्ते में जमा कराना है। आज की समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मीडिया को अगर इदारों से जुड़े अफराद और इदारों की तस्दीक का ज़रिया बनना है तो ये फिर उनकी चॉइस है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मीडिया को पैसा कमाना है तो वो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से भी कमा सकता है। जैसे नईम अख्तर अफगान कहते हैं कि मीडिया को पैसा कमाने के लिए इदारों और इदारों से जुड़े अफराद की तस्दीक नहीं करनी देनी चाहिए, और इसी किस्म की बातें जस्टिस अकील अब्बासी भी हमें करते नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स फैसल वाउडा का हवाला देकर उन्होंने बात करने की कोशिश की और उसके बाद फिर खैर पूरी काया ही पलट गई। अकील अब्बासी ने ये कहा कि अगर कोई शख्स किसी जज की मखसूस इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो क्या वो मालूमात के हक के अंदर आता है, मालूमात तक रसाई के हक के अंदर, या नहीं आता। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात कर रहे थे। तो खैर अटॉर्नी जनरल सामने मौजूद थे और उन्होंने भी यही कहा कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी की सारी जिम्मेदारी मीडिया की बनती है। मीडिया को इस तरह की चीज़ें नहीं चलानी चाहिए। और जब अटॉर्नी जनरल ने फैसल वाउडा के बारे में बात करने की कोशिश की, क्योंकि वो उनके काफ़ी नाकिद भी हैं, तो चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने यह कहकर कि क्योंकि फैसल वाउडा ने माफ़ी मांग ली और गैर मशरूत माफ़ी मांगी है तो फिर ये मामला ख़त्म हो गया। और आज अदालत ने फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल को बाकायदा रोस्टम पर बुलाया, उनसे बात की, उनकी गैर मशरूत माफ़ी को कबूल किया, दोनों से पूछा कि आप क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस हैं और अगर आप सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की इज़्ज़त नहीं करेगी तो अवाम का इदारों के ऊपर जो एतमाद है वो बहाल नहीं हो पाएगा और ना ही फिर इदारे इस तरह से चल पाएंगे।
और इसी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पार्लियामेंटेरियंस को ये हिदायत करते हुए कि अगर आपने आइंदा कुछ इस किस्म का किया तो फिर मामला सिर्फ माफ़ी तक नहीं रहेगा बल्कि आगे भी चलेगा, दोनों की माफ़ी कबूल कर ली। और होना तो ये चाहिए था कि जब फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल की माफ़ी कबूल कर ली सुप्रीम कोर्ट ने, और ये केस क्योंकि उन्हीं की तौहीन अदालत करने के पादाश में ये नोटिस लिया गया था, तो फिर इस केस को वहीं पर ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन हैरानकुन तौर पर चीफ जस्टिस कादी फ़रीद ईसा, जिन्होंने आज समाअत के दौरान एक दफ़ा कहा भी कि हम तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे यानी आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखते हैं, ये कहते हुए उन्होंने ये डिफेंड करते हुए अपनी पोजीशन को कि मैंने ना ही चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट होते हुए और ना ही चीफ जस्टिस बनने के बाद कोई भी तौहीन अदालत का नोटिस किया या तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया, ये मुझे करनी पड़ी क्योंकि ये मेरी ज़ात के बारे में नहीं थी। और उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़ात के बारे में नहीं है, कुछ साथी जजेस के बारे में है, तो इस वजह से ये कार्रवाई मैंने की। लेकिन हमने मलहूज़ ख़ातिर रखा इस चीज़ को कि हम आज़ादी इज़हार राय पर भी यकीन रखते हैं, तो उस पर भी हमें अमल दरामद करना है। लेकिन चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19 से किसी को खुली छूट नहीं देता, कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं देता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर, बल्कि कुछ कदगने उसके अंदर भी हैं और उनको भी फॉलो करना होता है। और उसके अलावा आज की समाअत के दौरान जब फैसल वाउडा को चीफ जस्टिस ने बोलने का मौका दिया, तो फैसल वाउडा, आपको पता है, चीफ जस्टिस कादी फ़रीद ईसा और जस्टिस आमिर फ़ारूक के लिए, जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, एक बड़ी ही ज़्यादा रिस्पेक्ट रखते हैं अपने दिल में। और फैसल वाउडा का उनके लिए रिस्पेक्ट रखना बनता भी है। ज़ाहिर है फैसल वाउडा का ताल्लुक जहाँ से है वो आज़ाद है, और वो चीफ जस्टिस कादी फ़रीद ईसा और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक पर एतमाद अपना रखते हुए ही आज भी अदालत में बात कर रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे चीफ जस्टिस कादी फ़रीद ईसा की, और कह रहे थे कि आपसे सीखा, आपकी सरपरस्ती, आपने जो जो कहा उस पर मैं अमल कर रहा हूँ और आपको यकीन दहानी करा रहा हूँ कि आइंदा हम आपकी इससे भी ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा इज़्ज़त करेंगे। तो फैसल वाउडा ने तो फैसला कर लिया है कि वो चीफ जस्टिस कादी फ़रीद ईसा की इज़्ज़त करेंगे। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने मेंशन करते हुए कहा कि सर, बड़ी माज़रत के साथ मुझे प्रॉक्सी कहा गया, और प्रॉक्सी कहने से मुझे बड़ा रंज हुआ, बड़ा दुख हुआ कि एक जज मुझे प्रॉक्सी कह रहा है। तो चीफ जस्टिस कादी फ़रीद ईसा ने ये कहकर के, देखिए, अगर आप पहली बात ना करते तो आपको प्रॉक्सी ना कहा जाता। और अगर ये आपको याद हो तो जस्टिस अतर मिरल्ला ने 6 जजेस के ख़त से मुतालिक खुद नोटिस के दौरान गिला किया था एजी से, अटॉर्नी जनरल से, कि आपकी कुछ प्रॉक्सीज जो हैं वो बैठ के जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि पगड़ियों के फुटबॉल बनाकर उछालेंगे और इस किस्म की बातें करते हैं। तो उसका हवाला देते हुए फैसल वाउडा ने ये कहा कि जब मुझे प्रॉक्सी कहा एक जज ने, तो भारतीय न्यूज़पेपर्स तक ये मामला गया और उन्होंने भी इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट किया, मेंशन किया। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फ़रीद ईसा ने कहा कि देखिए, ये मैंने तो नहीं कहा था, मैं अपने साथी जजेस के बारे में कुछ कह नहीं सकता, तो मैं बतौर चीफ जस्टिस आपको यही कह सकता हूँ कि अगर आप पहली बात ना करते, यानी आप जजेस के बारे में तौहीन-आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल ना करते, तो आपके बारे में भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना होते। और फिर उन्होंने दोबारा से ये वाज़ेह किया कि वो खुद तो तौहीन अदालत का नोटिस नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनके साथी जजेस के बारे में था तो उन्होंने किया। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल को मौका दिया बोलने का, तो मुस्तफ़ा कमाल ने भी बेंच का शुक्रिया अदा किया। दोनों जो कंटेमिनर्स थे वो बड़े खुश होकर आज अदालत से गए कि अदालत ने उनको माफ़ भी कर दिया और साथ ही अदालत के बड़े शुक्रगुजार भी हो गए। और दोनों ही ने अदालत को कहा कि अब हम आपकी के मशकूर भी हैं, आपकी इज़्ज़त भी ज़्यादा करेंगे। लेकिन सारे का सारा कंटेम्प्ट का केस अब आ गया है मीडिया चैनल्स के ऊपर, और मीडिया चैनल्स ने आइंदा समाअत पर सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन करना है कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। और इस तमाम तर केस के अंदर अब कुछ सवालात अजीबो गरीब से हैं। वो ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जब तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर ली, मेन केस ही ख़त्म हो गया, मेन मुद्दा ही ख़त्म हो गया, तो फिर उसके बाद केस की बुनियाद ना रहने के बाद इस केस को मज़ीद मीडिया के लिए चलाना चाहिए? और क्या ये दुरुस्त है कि ये मामला सिर्फ फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं है, बल्कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा, जो कि मुतअद्दिद मौक़ों के ऊपर कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर नाला हमें नज़र आए, टीवी चैनल से गिला करते नज़र आए, क्या वो टीवी चैनल से ये जवाबदेही चाहते हैं कि आखिर कैसे आप सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चला देते हैं? या फिर टीवी चैनल से अब जो ये पूरी कार्रवाई है, इस पूरी कार्रवाई का मकसद वाक़ई ही मीडिया की उस एक आवाज़ को दबाना है, जो मुख्तलिफ और तरीक़ों से भी चल रही है, इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहाना बना के, जबकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे जाने वाले अल्फाज पर गैर मशरूत माफ़ी दे चुके हैं। तो फिर मीडिया की जो पूरी की पूरी कंटेम्प्ट अब
चल रही है, इसमें पेमरा के भी रूल्स आते हैं। आज पेमरा का भी कोई ज़िक्र नहीं हुआ, पेमरा से नहीं पूछा गया कि आपने कैसे अलाउ कर दिया और फिर आपने कोई कार्रवाई इन टीवी चैनल्स के खिलाफ क्यों नहीं की। बराह रास्त टीवी चैनल्स को बुलाना, उनसे ये पूछना कि आपने कितनी मर्तबा दोबारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलाई और इनकी मद में आपने कितना कुछ कमाया, क्या कुछ अजीब सा मामला नहीं है? और फिर एक नई जूरिस्प्रूडेंस हर दफ़ा एक केस के अंदर इस अदालत से पिछले 296 दिनों से हमें निकलती नज़र आ रही है, जब से चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा चीफ बने हैं। और इसके अलावा आज केस के दौरान रऊफ़ हसन का भी जिक्र आया। अटॉर्नी जनरल ने कुछ एक स्टेप आगे जाके कहा कि आपने वो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आपको देखनी चाहिए जो फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा कंटेम्प्चुअस थी और वो रऊफ़ हसन की थी। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने पहले सवाल किया कि कौन रऊफ़ हसन, और जब उनको बताया अटॉर्नी जनरल ने कि रऊफ़ हसन पीटीआई से मुंसलिक है, तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि क्या ये फवाद हसन फवाद के भाई नहीं है? और फवाद हसन फवाद तो वो है जिनका पीटीवी वाला एक केस था रिसेंटली डिसाइड हुआ। तो कहते हैं क्या रऊफ़ हसन अपने भाई का केस डिसाइड होने पर तो नाराज़ नहीं थे? मतलब इस किस्म की लैंग्वेज, इस किस्म के अल्फाज और इस किस्म की बातें जिनका कोई ताल्लुक नहीं था केस से, वो भी आज डिस्कस हुई। लेकिन फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने फराख दिली का मुज़ाहिरा करते हुए अपने खिलाफ तौहीन करने वाले रऊफ़ हसन के बारे में ये कहकर कि देखिए ना, ये तो मेरे बारे में है, तो बस मेरे बारे में रहने दीजिए, मेरे बारे में तो पता नहीं क्या-क्या चलता है, इतना कुछ चलता है कि मैं खौफज़दा हो जाता हूँ, कहकर उन्होंने अपने खिलाफ जो मामला था उसको निपटा दिया और तमाम तर सवालात अब टीवी चैनल से मांगे हैं। 2 हफ्ते का वक्त दिया है टीवी चैनल्स को। आइंदा समात पर क्या कुछ होगा, ये तो आइंदा समात पर ही देखा जाएगा। लेकिन बज़ाहिर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो लेगेसी सेट कर रही है इस किस्म के केसेस के अंदर, वो खौफनाक है, नहीं करनी चाहिए। और अगर मीडिया से जवाबदेही करनी ही है, रेगुलेशंस करानी ही हैं, तो प्रॉपर तरीके से कराएं। ये कह के एक तरफ कि मैं तो आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखता हूँ और दूसरी जानिब आज़ादी इज़हार राय के ऊपर एतराज़ भी करना बार-बार, और फिर साथ में ये भी कहना कि मैं तो तौहीन अदालत के नोटिस नहीं करता, और फिर तौहीन अदालत के नोटिस भी करना, कुछ अजीब-सी बातें लगती है। एक-एक जुमले में कई-कई तज़ादात हैं। लेकिन अब देखते हैं कि आइंदा समात पर क्या होगा। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।